बच्चे के पिता आप बाद में हैं, उससे पहले आप मनुष्य हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले आप हैं, पहले उस स्थिति का धर्म पालन करना, उसके बाद जो है फिर उस स्थिति का धर्म पालन करना है, फिर उसके बाद जो है उस स्थिति का धर्म पालन करना है। और इन सबके साथ में एक सिचुएशन आती है राइचियसनेस, जिसको बोलते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार करना। तो उसके साथ आपको यह ध्यान रखना है मैं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी के साथ अन्याय कर रहा हूं। अधर्मी के साथ आप जो अधर्मी को अगर आप अधर्मी के फेवर में नहीं बोलते तो वो अन्याय नहीं होता, वो न्याय होता है, ये हमेशा याद रखें। तो आपको न्यायपूर्वक चलना है और आपको ये इंश्योर करना है कि मैं जो मेरी पहली पहचान है मैं उसके हिसाब से काम करूं। और पहली पहचान आपकी मनुष्य है, उसके बाद आप माता पिता भाई बहन सब कुछ होते हैं, परिवार का सदस्य होते हैं, उसके बाद आप बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो सब आपकी असली पहचान नहीं। असली पहचान आपकी मनुष्य होना है। तो आपको मनुष्य धर्म का, यस, तो जो गॉड ने आपको बनाया, ईश्वर ने जो आपको बनाया, वो आपने मनुष्य आपको बना के भेजा है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि एज अ मनुष्य जो मेरा कर्तव्य है उसका मैं पालन करूं, उसके बाद जो बाकी कर्तव्य हैं उनका पालन करूं। और उस मनुष्य धर्म का पालन करने के लिए मुझे अगर पिता धर्म को त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप मनुष्य धर्म के लिए पिता का धर्म त्याग देते हो तो इस धर्म का पालन ना करने का आपको कोई दंड नहीं मिलता। और दंड नहीं मिलना तो छोड़ दो, ये इस धर्म का पालन करना आपकी जिम्मेदारी भी नहीं होती, क्योंकि आप दोनों तो कर ही नहीं सकते ना, राइट। एक अगर बलात्कारी का बाप है तो वो अगर ये कहे कि मैं पिता का धर्म भी फॉलो करूंगा और मनुष्य धर्म भी फॉलो करूंगा, तो अपने बच्चे को दंड कैसे दिलवाएगा? दिलवा ही नहीं सकता। तो उसको सिर्फ मनुष्य धर्म का पालन करें। जहां कॉन्ट्राडिक्शन हो वहां पर आप हायर उसकी तरफ जाइए। हायर क्या है? मनुष्य की आपकी पहचान है, तो आप मनुष्य धर्म का पालन कीजिए, बात खत्म।